बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव को लेकर सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच एक्शन में भारत बांग्लादेश हाई कमिश्नर को किया तलब। एक हफ्ते में दूसरी बार भारत की तरफ से ये तलब किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ बांग्लादेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया है और कहा जा रहा है एक हफ्ते में दूसरी बार भारत ने देश में भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया है। और ये बांग्लादेश द्वारा भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को तलब किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और अब भारत की तरफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को फिर से तलब किया गया है। एक बड़ा एक्शन लेते हुए भारत ने सीधा बांग्लादेश को एक सख्त संदेश दिया है। सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं उसके बीच भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव चल रहा है और दीपू चंद्र दास हिंदू युवक की हत्या को लेकर न सिर्फ भारत में विरोध हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ अमेरिका, चीन और रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां एक तरफ रूस ने कहा है कि ढाका को जल्द से जल्द भारत के साथ जो तनाव है वो कम करना चाहिए और यहां पर अब भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ऐसे दौर में जब भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, भारत के कई शहरों में बांग्लादेश में जो हिंदू युवक की हत्या हुई है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे झड़पें हो गई और जो ट्रैफिक है वो बुरी तरह बाधित हुआ। लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है वहाँ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे हैं और लगातार यूनुस सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार उस्मान हादी के हत्यारों को सामने लाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। और लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार की तरफ से इतनी खुली छूट मिल गई है कि लोग सड़कों पर हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत सरकार की तरफ से अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इससे पहले भी भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजनयिक रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया था और जो ढाका में भारतीय मिशन है उसकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि बांग्लादेश में जो हालिया घटनाएं हो रही हैं उसे लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा जो झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उन्हें भारत पूरी तरह खारिज करता है। और वहीं भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि अंतरिम सरकार ना तो निष्पक्ष जांच कर रही है और ना ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा कर रही है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया हर बार जब भी बांग्लादेश की तरफ से बयान आया। और लगातार भारत सरकार ने ये कहा कि बांग्लादेश की स्थिरता और वहां के लोगों की शांति के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वहां पर जो चुनाव होने हैं वो निष्पक्ष तरीके से हों। लगातार भारत ये कहता है और शेख हसीना ने भी यही कहा। शेख हसीना ने भारत का इसी दौरान शुक्रिया भी कहा, उन्हें ऐसे वक्त में मदद करने के लिए जब उन्हें बहुत जरूरत थी। और यहाँ पर शेख हसीना की तरफ से यूनुस सरकार को चेतावनी भी दी गई और दीपू चंद्र दास की जो निर्मम हत्या हुई बांग्लादेश में उसे लेकर भी शेख हसीना ने बड़ा बयान देते हुए यूनुस सरकार को लताड़ा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास हिंदू युवक जिसकी हत्या हुई उसे लेकर भारत में उबाल देखा गया, तो वहीं यूएन ने भी बांग्लादेश सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश की स्थिति जो है वो फिक्रमंद है और जो बांग्लादेश में जो हिंसा देखी जा रही है उससे हम चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग बहुसंख्यक वर्ग से नहीं है उन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है और अंतरिम सरकार यहाँ पर कदम उठाएगी उनकी सुरक्षा के लिए। हमें ये विश्वास है कि जो अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेशी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यूएन की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से एक्शन ऐसे दौर में लिया गया है जब बांग्लादेश की तरफ से आज ही भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को तलब किया गया और भारत के एक्शन से बौखलाए यूनुस ने ये कदम उठाया था। लेकिन यहाँ पर अब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है सुरक्षा चिंताओं को लेकर। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।